अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद करती हूँ। मोरविश कुज़ीन में स्कूल खुल चुके हैं, कुछ अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और कुछ कर रहे हैं ऑनलाइन स्कूलिंग। ईदर वे एक चीज़ जो हम सब कर रहे हैं वो है बना रहे हैं स्कूल लंचेस। तो सोचा क्यों ना मज़ेदार से स्कूल लंचेस की कुछ रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। आज मैं आपके साथ 2 डिफरेंट रेसिपी शेयर करी हूँ। पहले हम बना रहे हैं क्रीम चीज़ चिकन का सैंडविच। तो चलिए पहले इस रेसिपी के लिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाल के मैं इसके अंदर चॉप करी हुई प्याज शामिल करूँगी और इतनी देर के लिए पकाऊंगी कि प्याज अच्छी सी नरम हो जाए। फिर इसके अंदर मैं लहसुन डालूंगी और साथ में डालूंगी हरी मिर्चें मैं बड़ी क्यूब डाल रही हूँ ताकि मैं बाद में निकाल सकूँ। अब बारीक चॉप करी हुई डाली है। फिर इसके अंदर शामिल करी हूँ चिकन। मैंने पहले से पकी हुई श्रेडेड चिकन इसके अंदर डाली है। मैं फ्रीज़र में रखी हुई थी तो वो फ्रोज़न है। आप कच्ची चिकन से ये बना सकते हैं। बस चिकन को इतनी देर के लिए इस वक्त पकाइए कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। फिर सीज़न करिए नमक, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर से। ये भुना के कोटा ज़ीरा है। तमाम चीज़ों को अच्छे से इतनी देर के लिए मिक्स कीजिए कि चिकन गल जाए। मेरी पकी हुई चिकन थी तो मैंने सिर्फ उसको अच्छा सा गर्म किया और मसालों को पकाया। फिर इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ कॉर्नस। आप चाहें तो डिफरेंट कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अच्छा सा पका लीजिए। जब तमाम चीज़ें यकजान हो जाएँ, खूब पक जाएँ और एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए तो इसको चूल्हा बंद कीजिए और थोड़ा देर के लिए इसे ठंडा होने दीजिए। मगर जब ये बिल्कुल गर्म हो तो इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ को अच्छे से इसके साथ मिक्स करते जाएंगे और साथ में हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। ऐसा तकरीबन अच्छा सा मिक्स कीजिए कि तमाम मिक्सचर यकजान हो जाए और अब इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब मैं ग्रिल पैन में सैंडविच तैयार करी हूँ। मैंने पहले एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर इस मिक्सचर को स्प्रेड किया, उसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख रही हूँ और उसके ऊपर एक और ब्रेड का स्लाइस रख के इसको अच्छा सा टोस्ट कर लूँगी। आप चाहें तो इसको टोर्टियाज में रोल करके अच्छे से टकीटोज भी बना सकते हैं और टोस्ट करने से पहले इस सैंडविच का फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये मज़ेदार सा क्रीमी चिकन एंड कॉर्न सैंडविच तैयार हो चुका है। आप इस सैंडविचेस को पहले से बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। आप इस बैटर को पहले से बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि अगले दिन आपको इन सैंडविचेस को बनाने में कोई मुश्किल ना हो। ये तो थी जी वो रेसिपी जो आप अपने बच्चों को साथ ले जाने के लिए भी दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे हैं तो उनको ये एडवांटेज ज़रूर मिलना चाहिए कि उनको गर्मा गर्म कोई मज़ेदार सी और उनकी फेवरेट चीज़ सर्व की जाए। बहुत हेल्दी तो नहीं लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी बना रही हूँ। मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ लोडेड फ्रेंच फ्राइज़ की। इसको आप चाहें तो एज अ वीकेंड स्पेशल वीकेंड लंच के लिए बना सकते हैं या बच्चों के फ्राइडे लंच के लिए आप उनको गर्मा गर्म बना के ये सर्व कर सकते हैं। बहुत चंद चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए मैं इस रेसिपी को तैयार कर रही हूँ और आप चाहें तो डिफरेंट चीज़ें इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बेसिक चीज़ फ्रेंच फ्राइज़ इसमें चाहिए। आप घर में फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हैं। मैं पैकेट के फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ जिनको मैंने पहले से बेक करके रख लिया। इसके साथ मेरे पास है कैन क्रीम ऑफ मशरूम सूप का जिसको मैंने पैकेट के मुताबिक जो है वो वार्म कर लिया। साथ में तंदूरी चिकन और श्रेडेड चेडर चीज़ है। फ्रेंच फ्राइज़ को प्लेटर में डालने के बाद उसके ऊपर मैं जो क्रीम ऑफ मशरूम सूप है उसको ड्रिजल कर रही हूँ। उसके ऊपर डाल रही हूँ चिकन के पीसेस। ये होममेड चिकन टिक्का चंक्स है जो मैंने बना के रखे थे। इसके ऊपर मैं श्रेडेड चेडर चीज़ स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो डिफरेंट मोज़रेला या कोई और चीज़ भी डाल सकते हैं। फिर इसको माइक्रोवेव में भी आप 5 मिनट के लिए रख सकते हैं या आप इसको ओवन में रख के ब्रॉयल कर लीजिए। इस तरह ये मज़ेदार से और बहुत ही जल्दी से ये लोडेड फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा, हाँ बहुत हेल्दी ऑप्शन तो नहीं है लेकिन ऑफ कोर्स मज़ेदार है और बच्चों बड़ों सबका फेवरेट है। अगर आप इनमें से कोई भी रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।